दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आइडियल न्यूज। आज हम बात करेंगे बीटीएससी एएनएम 10,709 पोस्ट के बारे में कि हमारे जो क्वालिफाई सिस्टर हैं उन लोगों के बीच में जो लोग लीडर बनकर उन लोगों के बीच आया है, वो कहीं ना कहीं पैसे कमाने का लक्ष्य को लेके आया है। उनका एक ही थिंकिंग है कि हमको किसी ना किसी तरह उनके बीच में जाकर पैसे का घोटाला करना है, पैसे को हड़पना है। तो चलिए, सबसे पहले हम यही कहेंगे कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, ये वीडियो हो सकता है लंबा हो, इसके लिए हम यही कहेंगे कि बिना स्किप किए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि हम बारीकी से समझा देंगे कि प्रूव कर देंगे कि कहीं ना कहीं ये लोग जो है पैसे कमाने के लिए आप लोग के बीच लीडर बन के आया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीटेक इंस्ट्रक्टर में जो फ्रेशर इंजीनियर था और जो गेस्ट इंजीनियर था, दोनों के बीच केस चल रहा था, जिसमें फ्रेशर इंजीनियर का जीत हुआ है। तो ये फ्रेशर इंजीनियर की तरफ से जो लीडर था वो एएनएम 10,709 पोस्ट के तरफ से जो क्वालिफाई स्टूडेंट है उनके साथ में जो लीडर है वही लीडर उधर भी था। तो ये आप बताइए कि सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि ये लीडरशिप का मामला क्या है कि आप उधर भी लीडर थे, इधर भी लीडर थे, कहीं ना कहीं आप नेतागिरी करने के लिए उतर गए और आपको कहीं ना कहीं मौका चाहिए। इस तरह का आप मौका ढूंढ रहे हैं कि हमको कहीं ना कहीं इस तरह का मामला केस कोर्ट में जाए और हम नेतागिरी करें और कहीं ना कहीं मुझे पैसा खाने का मौका मिले। यही आप चाह रहे हैं ना? आपको तो ये अच्छा लगता होगा कि ऐसा वैकेंसी आया है, किसी ना किसी कारणवश लटक जाए और हम चले जाएं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और चंदा वसूले, पैसा गमन करें। यही सब चाहते होंगे, तभी तो आप एक मामला में आप फंसे हैं, फिर दूसरे मामले में फंस गए। चलिए, वो आपका भी को पता है कि इंजीनियर हैं आप, तो आप इंजीनियरिंग का मामला चलिए उसमें आप शामिल हुए हैं, कोई बात। लेकिन इसमें एएनएम में आप शामिल हुए, कहीं ना कहीं क्या बात है? आप कहीं ना कहीं अपने के मन में कुछ ना कुछ बात है, तभी तो आप ये एएनएम क्वालिफाई सिस्टर के लोगों के बीच आए हैं। आपकी बहन, आपका भाई, आपका घर परिवार से तो कोई कैंडिडेट नहीं है। मेरे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं पैसा गमन करने के लिए लोगों के बीच में आए हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप उधर केस जीत लिए, आप फ्रेशर इंजीनियर की तरफ से थे, आप केस जीत लिए, बहुत अच्छी बात है। हाई कोर्ट से केस जीते हैं, बहुत खुशी की बात है। पर अभी जो वर्तमान में के लिए जो भी स्टूडेंट था वो लोग केस जीत गया, तो आप क्यों नहीं बात मान रहे हैं? आप क्यों नहीं हाई कोर्ट का ऑर्डर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? आप क्यों सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? हम ये जानना चाहेंगे। जब आप उधर से अगर हाई कोर्ट में आपका जीत हुई तो आप मान लिए, तो इधर से भी आप मानिए, हो जाएगा। इसका कहना ये कि वो लोग जो है कहीं ना कहीं गेस्ट इंजीनियर को मूर्ख बनाकर अपना पैकेट भरने पे तुले हुए हैं, अपना जेब भरने में लगे हुए हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं? आप भी तो वही कर रहे हैं, दूसरे को कर रहे हैं, आप भी तो वही कर रहे हैं। जब आपको पता है कि हाई कोर्ट से एक बार नहीं 2 बार आपका हार हुआ है, फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी आपका हार निश्चित है। लेकिन आपका आदत है यही कि हमारी जीत निश्चित है, हमारा एविडेंस बहुत मजबूत है, हमारे साथ बहुत पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग हैं। आप तो यही कहते हैं, हर बार यही कहें। आपका पुराना वीडियो में भी 100 बार आप बोले होंगे, हर बार यही बोलते हैं, लेकिन आपका कभी बात सच नहीं हुआ है। और दूसरे को आप जो शिक्षा दे रहे हैं, ये बात कि मूर्ख बना रहा है, आप भी तो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। हमारी क्वालिफाई सिस्टर जो हैं, जो कि बहुत कोमल दिल के इंसान हो, उनको जो बोल दिए वो लोग एक्सेप्ट कर लेती है, और आप उनको मूर्ख बना रहे हैं। आप मूर्ख बना रहे हैं। आप जिस तरह से लोगों को कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में हम जीत गए और वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी उसका हार होगा, और वो लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहा है? क्योंकि उसके पास कोई झूठा एविडेंस है, उससे उसका जीत संभव नहीं है। तो हम भी तो वही कहेंगे कि आप क्यों सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? आपके पास भी कोई सही एविडेंस नहीं है, आप कोर्ट क्यों जा रहे हैं? आप समझने का कोशिश कीजिए इस चीज़ को। आप दूसरे को सलाह दे रहे हैं, दूसरे का भला बुरा कर रहे हैं, लेकिन अपना खुद वही काम कर रहे हैं। ये कितना मीठा बोलता है, आज इसको हम प्रूफ ही कर देंगे कि ये कितना बड़ा घटिया इंसान है। ये कह रहा है कि ये गेस्ट वाले जो
इंजीनियर है, ये लोग 12-15 हज़ार रुपया, 18 हज़ार रुपया महीना कमा कर किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा है। और उनका जो लीडर है वो लोग करोड़ों रुपया घोटाला करके, गमन करके एसी के रूम में रहता है और ऐश की ज़िंदगी जी रहा है। इसका ये कहना है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप भी तो यही कर रहे हैं, आप भी तो पिछले 2 वर्षों से यही कर रहे हैं हमारे क्वालिफाइड सिस्टर के साथ। आप क्या कर रहे हैं? आप तो एसी में दिल्ली गए और आप ये भी बोलते हैं कि हम पानी भी पिएंगे तो सिस्टर लोगों के पैसे से। आप खुद कह रहे थे। तो आप किस उद्देश्य से उन लोग के साथ में है, ये अब समझ में आ रहा है। आप दूसरे को कह रहे हैं कि करोड़ों करोड़ का घोटाला करके एसी का मजा लेकर मस्ती से ऐश का ज़िंदगी जी रहा है। ठीक है, तो आप 2 साल से यही कर रहे हैं। आप भी यही कर रहे हैं कि हमारी, पता है आपको, हमारी क्वालिफाइड सिस्टर जो है उसमें कुछ लोग संविदा वाले भी हैं, जो आप कहते हैं कि संविदा वाले भी कहीं ना कहीं क्वालिफाई किए, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं 12 हज़ार रुपये महीने पर काम कर रही है। 12 हज़ार 13 हज़ार रुपया महीने काम करके पूरा दिन खटती है तो उसको 12 हज़ार मिलता है। और आप हर महीने बोलते हैं कि 1 हज़ार दे दीजिए, 2 हज़ार दीजिए, 3 हज़ार दीजिए, ये बड़ा केस है, बहुत बड़ा खर्च है। आप भी तो वही कर रहे हैं। सोचिए कि 12 हज़ार रुपया कमाने वाला आदमी से आप रोज़ बोल रहे हैं कि हमको फंडिंग के नाम पे 2 हज़ार दीजिए, आपका केस, आपका जीत निश्चित है। अब ये क्या है? ये क्या है बताइए? आप भी तो गए थे दिल्ली, देखें हम होटल में क्या वीडियो बनाए हैं। होटल में बैठ के आप लोग ट्रेन से ही गए होंगे, तो आप कहीं ना कहीं ब्लैक में टिकट लिए होंगे, दौड़ के तो नहीं गए होंगे, जनरल में डब्बे में घुस के तो नहीं गए होंगे। श्योर है, कन्फर्म है। आपका बिहेवियर नहीं बता रहा है कि आप कहीं कष्ट से गए होंगे। क्योंकि जब आप, जो इंसान ये बोले कि हम पानी भी पिएंगे तो क्वालिफाइड सिस्टर के पैसे से, तो वो लोग क्यों कष्ट करके जाएगा जनरल बोगी में? आप ये सोच सकते हैं। और ये जो इंसान है, हम ये आज प्रूफ कर देंगे कि ये जो लोग हैं, ये ऐसे तरह के लोग जो हैं, ये लोग को मौका चाहिए इस तरह का केस लड़ने का। पता है, इंजीनियर, चलो हम मान लेते हैं कि इंजीनियर का केस था, ये भी इंजीनियर है तो चलो इंजीनियर के पक्ष में ये केस लड़ रहा था। लेकिन एएनएम तो ये है ही नहीं। कहीं ना कहीं इसको मौका चाहिए इस तरह का बात की। ये लोग चाहता है कि कोई ना कोई केस इस तरह का, कोई जॉब फंसे, ताकि हम उसका लीडरशिप करें, हम उसका नेतागिरी करें और उसके पक्ष में रहें और कुछ ना कुछ पैसा लूटने का मौका मिले। तभी तो आज उधर से लूट के आया, केस जीत लिया। ये भगवान का शुक्रगुजार समझिए, केस जीत लिया वो लोग, अलग बात है। लेकिन उधर भी लीडरशिप कर रहा था, उधर से मौका मिला, अब इधर आ गया, इधर भी लीडरशिप कर रहा है। 1 बार नहीं 2 बार हारा, अब तीसरी बार हारने के लिए तैयार है, फिर भी दे राम दिला दे राम कर रहा है। इससे क्या प्रूफ होता है? इसके बाद भी अगर कोई देखते हैं, आप देखते हैं वीडियो में, ये हर बार साक्ष्य की बात करता है, कौन कौन स्टेट का केस ला के दिखाता है कि ये तो कहीं ना कहीं ये सब में कोशिश किया है लीडर बनने का। हर केस में ये लीडर बनने का कोशिश करता है और सोचता है क्या नहीं, हम किसी ना किसी तरह उसका लीडर बन के हम उसके तरफ से लड़ेंगे और कुछ ना कुछ पैसा का गमन करेंगे, पैसा को हड़पेंगे। और ये यही हमारे बिहार के जो भी कुछ लोग हैं जो कि इनके मूर्ख लोगों के बात में पड़ जाते हैं। और हमारी सिस्टर तो कोमल दिल का इंसान है, तो थोड़ा सा ये लोग पिघल जाती है और ये लोग का बात रख लेती है। और आज ये दिन देखना, 1 बार हड़प लिया, दूसरा बार भी हड़प लिया, अब तीसरी बार हड़पने के लिए तैयार है। अब क्या बोले ऐसे लोगों के बारे में, आप समझ सकते हैं आप। और एक चीज़ हम बोलेंगे, ठीक है, यहाँ तक मान लिए, चलो जो कर रहा है ठीक है। अब ये लोग क्या किए पता है? अब एक लोग और बोला कि हम भी हर पाएंगे, और कहीं ना कहीं दोनों में बांट विचार नहीं हो पा रहा था, नहीं पैसे को बांट विचार कर पा रहा था। तो ये जब ये दोनों एक दूसरे से पैसे का बंटवारा नहीं कर पाया, तो ये दोनों 2 ग्रुप बन गया। एक ग्रुप वो शेरनी का, दूसरा ग्रुप इनका, और दोनों पैसा मांग रहा है। अब समझिए, दोनों मांग रहा है। अगर हमारे एक सिस्टर भी 2 हज़ार करके देगी, दोनों तरफ 4 हज़ार देना पड़ेगा। आपको पता है कि एक ही केस का हेयरिंग डेट मिलेगा और एक ही केस पे बहस होगी। पर ये लोग को ये समझ में नहीं आता है। दोनों लोग हाथ फैला के मांग रहे हैं, फंडिंग करो भाई, फंडिंग करो, आपकी जीत निश्चित है। आप सोचिए, ये सब कहीं ना कहीं राजनीति है। ये लोग को साजिश है कि हम किसी न किसी तरह बहन लोग का पैसा लेके और इस तरह से कुछ ना कुछ पैसा हम घोटालाबाजी करें। समझिए इस चीज़ को, समझिए। और एविडेंस की बात करते हैं आप लोग ना, तो 2 एविडेंस तो हाई कोर्ट का हो ही गया इसी केस के रिलेटेड। अभी और भी एविडेंस उसमें लगाएंगे हम लोग, तो जीत निश्चित है ये जितना। और ये हरदम पैसे की बात करते हैं। ये इसको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को हम खरीद लेंगे, और इसको ये भी लगता है कि ये लोग हाई कोर्ट को खरीद लिया तो हम भी सुप्रीम कोर्ट को खरीद लेंगे। इन लोग को भ्रम है।
कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कभी बिका नहीं है, कोर्ट कभी नहीं बिकता है। और ये लोग वही पैसे कर करके बार बार पैसे का फंडिंग के नाम पे रोज़ बोल रहे हैं पैसा दीजिए, और पैसा दे के वहाँ एडवोकेट के सामने में उछल देगा, बोलेगा केस जिता लिया। ये सबसे नहीं होने वाला है, ठीक है। और दूसरी बात हम ये कहेंगे कि जब हाईकोर्ट में स्क्रूटनी में जिसका भी नाम आया, वो लोग का जब जीत हुआ था, तो उस दिन ये क्या कह रहे थे पता है, हम ये एडवोकेट को रखेंगे, वो एडवोकेट को रखेंगे। जो एडवोकेट का डेथ हो गया है साल भर पहले, उस एडवोकेट का नाम बोल रहा था, इस एडवोकेट को रखेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इसको कितना नॉलेज है। इसको ये भी पता नहीं है कि कौन सा एडवोकेट अभी जीवित है और कौन सा एडवोकेट का भी मृत्यु हो चुका है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये लीडरशिप करता है, इसको इतना भी पता नहीं है। इसको सिर्फ मौका चाहिए इस तरह का केस लड़ने का। ये चाहता है कि हमारे बिहार में ऐसा केस फंसे ताकि ये हम लीडरशिप करें और पैसा का गमन करें। आप लोग समझ जाइए, जो भी सिस्टर हैं संभालिए, सोचिए, थोड़ा बारीकी से सोचिए कि ये कैसा इंसान है, क्या चाह रहा है। नहीं तो आप लोग कैसे ही लूट के बर्बाद कर देगा। पिछले बार भी आप 2000 ज़रूर दिए होंगे, 2000 से तो कम दिए नहीं होंगे। 2 बार 2000 दे चुके हैं, आप फिर 2000 दीजिए, देते रहिए। देखिए, आपको उम्मीद है कि हम जीत जाएंगे तो आप दीजिए, लेकिन अगर उम्मीद नहीं है तो आप मत दीजिए। कहीं ना कहीं आपकी हार निश्चित है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। आप देखें हमारे जो ग्रुप में सुरजीत सर हैं, पंकज सर हैं और ये सपना सिस्टर हैं, ये लोग कितना मजबूत हैं और एविडेंस है इन लोग के पास। मजबूत है तभी तो अगर एविडेंस नहीं रहता तो थोड़ा हिचकिचाहट होता है ये लोग के बीच में, लेकिन कभी कोई हिचकिचाहट देखें आप नहीं ना। ये लोग को काफ़ी हिम्मत है, निश्चित ये लोग का निश्चित है कि जीत निश्चित है। तो हम उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को ध्यान से सुने होंगे। आपको लगा होगा कि हम कहीं ना कहीं सच बोल रहे हैं, आपको जैसा भी लगे, पर ये आपकी मर्ज़ी है। बस मेरा जो विचार था हम आप लोग के बीच में प्रकट किए, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। धन्यवाद। ये वीडियो बनाने का मुझे कोई ज़्यादा मकसद नहीं था और किसी को हर्ट भी नहीं करना था। किसी का प्रॉपर किसी का नाम लेके मैंने नहीं बनाया है।